नमस्कार दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एनजीओ वर्ल्ड न्यूज में। जैसा कि मैं हर बार आपके लिए एनजीओ से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। लेकिन आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ समाज के हित में लगातार कार्य कर रहे लोगों को, युवाओं को मार्गदर्शन कर रहे मिस्टर अनिल, जिनकी एनजीओ का नाम है नित्या फाउंडेशन। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एनजीओज को ओपन करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आप किस बात से प्रेरित होकर आपने एनजीओ ओपन किया और समाज के हित में कार्य करने लगे? निधि, क्योंकि मैं खुद गांव का रहने वाला हूं। जी सर। और कोई भी विकास से कार्य करने के लिए हमें काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलके कार्य करना होता है। तो मिलके काम करने के लिए, समाज के विकास के लिए कोई संस्था के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम लोग एक सोसाइटी रजिस्टर कराएंगे। और जो हमारा ये जो सोसाइटी है, ये नेशनल लेवल है, पूरे देश में कार्य करती है और 8 लोग हैं इसमें, और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और 2012 में हम लोगों ने इस संस्था का स्थापना किया था इस उद्देश्य के साथ कि हम लोग ग्रामीण विकास पे कार्य करेंगे, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और वातावरण, इन सारे विषयों पे कार्य होगा। ओके, तो सर मेरा ये सवाल है कि आप समाज के लिए कार्य करते हैं, रूरल एरियाज में मोस्टली काम करते हैं, तो आपके एनजीओज ने किन किन प्रोजेक्ट्स को अप्लाई किया है, किन किन प्रोजेक्ट्स के माध्यमों से रूरल एरियाज में लोगों की मदद की? निधि, जो सबसे अहम बात होती है विकास के लिए, वो होता है रोजगार। सबसे अधिक जो हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक रोजगार हो, लोग अपने कार्य को अपने व्यापार के माध्यम से करें या नौकरी के माध्यम से करें। तो उसके लिए हम लोग सबसे अधिक ध्यान देते हैं स्किल ट्रेनिंग्स पे। साथ साथ हम लोग हेल्थ के अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं, इन्वायरमेंट्स के भी कैंप लगाते हैं, और जो भी ग्रामीण विकास के लिए और कार्य हो सकता है, जैसे वहाँ के गांव के विकास के लिए कोई मीटिंग करना है हेल्थ के बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में, जो हमारे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, बच्चों को काउंसलिंग करना, उनको स्कूल भेजना, ये सारे कार्य हम लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस होता है ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों का रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण। ओके, तो दर्शकों, आपने जाना कि रोजगार पे काम कर रहे हैं सर। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने स्किल प्रोजेक्ट लिया, तो स्किल प्रोजेक्ट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उसका करने का ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आया आपका? ये प्रेरणा, हम लोग पहले ऐसे ही ट्रेनिंग्स करवा रहे थे, सिलाई मशीन खरीद ली और जो ब्यूटिशियन के पहले ट्रेनिंग किए हुए थे उनको हमने रख लिया। और वो गांव में लोगों को काफ़ी सारा चीज़ हमने सिलाई सिखाया, ब्यूटी सिखाया, कंप्यूटर सिखवाया। लेकिन हमारे सामने एक समस्या आने लगी कि हमने सीख लिया है, पर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आपने जहाँ से सीखा है वहाँ का एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम लोग कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो एनजीओ को देने का अधिकार नहीं होता है। 3 महीने तक का ही सर्टिफिकेट हम लोग दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है 3 महीने में कोई क्या सीखेगा। 6 महीने, 8 महीने, कई बार 1 साल का कोर्स होता है। 6 महीने से कम का कोई भी कोर्स हो, उसमें कुछ अच्छा कोई सीख नहीं सकता। तो वो सर्टिफिकेट देने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल या जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भारत सरकार ने प्रमाणित किया हुआ है, उनके साथ मिलकर कार्य करना होता है। तो वहाँ कार्य करने के लिए हमको भारत सरकार के जो अप्रूव्ड कोर्स हैं वो करने होते हैं। फिर हमने शुरुआत किया था, जो भी मिनिस्ट्री के, स्किल मिनिस्ट्री के या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के या रूरल मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने चलाना शुरू किया है। तो आपने स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट भी किया है, लाइक DDUGKY? हाँ जी सर। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सारे प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज में होते हैं, तो रूरल एरियाज के लोगों को किस हद तक ये यूटिलाइज उन्होंने किया और किस हद तक उनके लिए बेनिफिशियल रहा गवर्नमेंट का ये स्कीम? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रूरल एरिया है, जो भी बच्चे स्किल ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले तो ये भारत सरकार ने बिल्कुल ज़रूरी किया हुआ है कि जो भी लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको नौकरी करनी है। तो भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो स्किल की ट्रेनिंग लेगा उनको रोजगार मिलेगी। और जो बच्चे आते हैं उनकी पहले ही काउंसलिंग होती है कि आपको जो ये ट्रेनिंग मिल रही है ये इसलिए मिल रही है कि आप इस प्रशिक्षण के ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी और आपको किसी भी कंपनी में नौकरी लगाई जाएगी, उससे आप धनोपार्जन करेंगे और अपना परिवार चलाएंगे। तो डेफिनेटली गाँव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण विकास, जो गाँव के लोग हैं, उनमें जो एक स्किल की कमी थी वो पूरी हुई और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिला और उनको नौकरी मिली। तो आज उनका परिवार अच्छे से चल रहा है, गांव के लोग खुशहाल हैं इस प्रशिक्षण को लेके और उनका जीविका अच्छे से चल रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि स्किल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम किस प्रकार हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है।
सर मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें आपने जो भी एक्सपीरियंस किया रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? काफ़ी हमने तो जो भी कार्य किया है वो ग्रामीण में किया है, तो गांव में सिर्फ ज़रूरतमंद लोग ही हैं लगभग, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि हमको एक ये मदद मिला है, जबकि ये मदद नहीं है, ये सरकारी स्कीम है और भारत सरकार ने दिया हुआ है ये, लेकिन उनको ये लगता है कि ये संस्था आई है, ये संस्था मदद कर रही है और उनको ये लगता है कि इस स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा भविष्य बदल गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को सक्सेस बना रहे हैं स्किल का ट्रेनिंग करके। ओके, तो आपको कभी ये लगता है कि हमें इसमें कुछ रिफॉर्म करने चाहिए या लोगों तक और हमें उन्हें जागरूक करने के लिए और क्या करना चाहिए? हमें एक जागरूकता, जैसे जो भी ग्रामीण है ना, ग्रामीण स्तर पे हमें एक सभा करनी चाहिए और जो भी ग्राम प्रमुख हैं और जो उनके और भी मुखिया लोग हैं या सरपंच लोग हैं उनको बुला के, और जो गांव के युवा लोग हैं चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बुला के एक मतलब मीटिंग करनी चाहिए, सभा करनी चाहिए। उसमें ये बताना चाहिए कि स्किल क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। बिना स्किल के हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब स्किल की अहमियत को एक सभा के माध्यम से गांव-गांव में एक सभा करके बतानी चाहिए कि स्किल क्या है और स्किल के क्या फ़ायदे हैं, उससे हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, ये हमको करनी चाहिए। Okay. तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, तो इसमें लड़का हो या लड़की समान है? समान है, सब समान है। ओके सर, आपको जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की गई है वो हमने सुना एनजीओ गुरु के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो क्या आप हमारे दर्शक को बताएंगे कि किस प्रकार आपको किस प्रकार बेनिफिशियल हुई? निधि 2017 में हमने गवर्नमेंट के पहली बार प्रोजेक्ट्स किए थे और उसके बाद वो हमारा 2018 में कंप्लीट हो गया था। तभी मैं अपने बाकी सारे जो एनजीओ वाले लोग हैं उनसे हमको पता लगी कि एनजीओ गुरु है जो स्किल में कंसल्टेंसी देती है। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर जो भी कंसल्टेंट्स थे उनसे मिला और जो उनके प्रमुख हैं उनसे भी मिला। हमारी काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई, तो हमको ये पता लगा कि एनजीओ गुरु जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के शुरुआत से लेके यानी कि पीआरएन से लेके उसके रजिस्ट्रेशन से लेके प्रपोजल राइटिंग और उसके सारे प्रोसेस को, मतलब हम कह सकते हैं शुरू से लेके प्लेसमेंट तक की सारी जानकारी और पूरा प्रोसेस में एनजीओ गुरु हेल्प करती है। और मैं अपने साथियों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जरूर एनजीओ गुरु का हेल्प लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से और प्रोफेशनल तरीके से मदद की जाती है। जो भी यहाँ पर लोग हैं मदद करने वाले, वो प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस हैं। काफ़ी अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमको गाइड करते हैं और सारा मदद करते हैं, सारा देख रेख करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एनजीओ गुरु का, और मैं मतलब खुश हूँ कि उन्होंने हमारी ये सहायता की और मैं डीडीयू प्रोजेक्ट उनके माध्यम से चला पा रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली हमारे दर्शक अभी जो भी होंगे वो डेफिनेटली या तो वो किसी कंपनी से होंगे या किसी एनजीओ सामाजिक संस्था से होंगे, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग भी स्किल के क्षेत्र में आइए और ये समाज सेवा का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को रोटी मिलती है, उनका घर चलता है। तो अगर कोई किसी को हम स्किल कर रहे हैं तो वो अपने लाइफ में खुश रहेगा, उसका जीवन चलेगा। तो इस जीवन को चलाने में आप एनजीओ गुरु का हेल्प लीजिए और इनके साथ कंसल्टेंसी लेके आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कीजिए और समाज सेवा का कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक खास मुलाकात में आने के लिए। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कन्वर्सेशन, हमारी चर्चाएं पसंद आई होगी और कई जानकारियां भी मिली होंगी। अगर आप अपने आसपास के एरियाज में एनजीओ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।